Hi everyone, welcome to another day, another video, and the video of Fit and Funded Niche. So, I am back to trading after almost 2 weeks. I was traveling, so उसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पाया। And उसके बाद वॉर की वजह से भी मुझे बहुत अच्छे मूव्स नहीं मिल रहे थे जो ट्रेड में लेना प्रेफर करता हूँ, वैसे मूव्स नहीं बन रहे थे। सो आई डिसाइडेड नॉट टू ट्रेड एंड जैसा आप देख सकते हो ट्रेनिंग इट डजंट रियली मैटर। तो आज मैंने ट्रेड लिया, 3 ट्रेड्स लिए थे जिसमें से तीनों फॉर्चुनेटली बहुत प्रॉफिटेबल थे, दो एक्सेप्शनली प्रॉफिटेबल थे और एक was profitable, was good, decently profitable. So let's not waste any time and let's get straight onto the screen. तो गाइस जैसा जब से सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ है, मार्केट एक बहुत ही अच्छा बुलिश अप मूव दे चुका है जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा गैप अप आ गया है। निफ्टी भी ड्यू टू द वॉर उसने एक गैप छोड़ दिया था ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, वो गैप भी मार्केट ने फाइनली फिल कर दिया है। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड न्यूज। और वहां से जब से सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई है ओवरऑल बहुत ही ज्यादा बुलिश मार्केट चल रहा है। एक गैप अप भी आया है and काफी सारे स्टॉक्स उस गैप अप को सस्टेन करने का ट्राई कर रहे हैं। तो आज की पहली ट्रेड वाज इन गेल इंडिया लिमिटेड। मैंने आपको बताया कि मार्केट ड्यू टू द सीज फायर एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज थी एंड मार्केट ने काफी अच्छा गैप अप दिया एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स वो उस गैप अप को सस्टेन करने का ट्राई कर रहे हैं, विच आई पर्सनली थिंक कि वो आज नहीं तो कल वो गैप फिल करेंगे ही करेंगे। दैट इज अ श्योर शॉर्ट थिंग, बट लेट्स सी दैट। तो जैसा आप देख सकते हो कि गेल में इट वाज देयर वाज अ गैप अप एंड मार्केट इस गैप अप को सस्टेन कर रहा था सिंस 7 अप्रैल, ट्यूसडे वेंसडे से ही इसको सस्टेन करने का ट्राई कर रहा था। तो अब मुझे एक चीज 110% पता थी कि ये जो नीचे का सपोर्ट और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो काफी सारे जिन्होंने भी यहाँ पे सेल कर रखा होगा, 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 उन लोगों की लिक्विडिटी इस जोन पे पेंडिंग होगी। एंड सिमिलरली जिन लोगों ने यहाँ पे बाय कर रखा होगा, यहाँ पे बाय कर रखा होगा, इन एरियाज पे, इस सपोर्ट पे, उन सबकी लिक्विडिटी इस जोन के जस्ट नीचे होगी, अराउंड यहाँ पे। तो आज मार्केट खुलता है एंड बहुत ही मैसिव गैप डाउन खुलता है, बहुत ही मैसिव गैप डाउन खोलता है एंड उसकी वजह से ये जो जितने भी बायर्स है जिन्होंने पोजीशन होल्ड कर रखी थी इस एरिया में, सब सबका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है एंड उसकी वजह से मार्केट में एक लिक्विडिटी सीप होता है। एंड उसके बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जोन में आएगा, एक छोटा सा पुल बैक या रीटेस्ट देगा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल देगा, देन आई विल एंटर। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही हुआ। फर्स्ट 3 कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, उसके बाद एक रीटेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल विद एक्सट्रीमली गुड वॉल्यूम्स, ये वाली, दिस कैंडल। तो उसके नेक्स्ट कैंडल भी मैंने एंटर करा एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट 1:1.5 बिकॉज सर इसमें थोड़ा बड़ा ले रखा था इसमें, बट नेवर माइंड, 1% इज ऑल्सो वेरी गुड। तो इसमें दिस वॉज द ट्रेड। उसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रेड वॉज इन सेल। तो सेल में भी ना सिमिलर ही कुछ केस था, बट इसमें ज्यादा कन्विक्शन मुझे इसलिए था बिकॉज कुछ टाइम पहले ही आप देखोगे कि इन द बिगनिंग ऑफ फेब्रवरी ये वाला जो जोन है, इट वाज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस जोन एंड जब ये ब्रेक हुआ उसके बाद एक अच्छा सपोर्ट बन गया फॉर सेल इंडिया लिमिटेड। बट वॉर जैसी एस्केलेट होती चली गई तो उसके बाद ये ड्रॉप हो गया काफी अच्छा। बट एज सुन एज द सीज फायर गॉट अनाउंस्ड ये काफी अच्छे अप ट्रेंड में चला गया था एंड इसने भी यहाँ पे गैप छोड़ दिया था। इसमें भी कंसिस्टेंटली एक जोन में अप डाउन कर रहा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहा था एंड ये वाला सपोर्ट और ये वाला रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था बिकॉज प्रीवियस से भी फॉलो कर रहा था, तो मैंने उसे elongate कर दिया। एंड कहीं ना कहीं मैं ये जानता था कि ये जो ये वाला जोन है, यहाँ पे काफी सारे बायर्स एक्टिव हैं और उन सब के स्टॉप लॉस इस जोन के जस्ट नीचे होंगे। तो मार्केट पहली कैंडल खुली और नीचे चला गया, तो जिन्होंने भी इस जोन पे बाय कर रखा होगा सबकी लिक्विडिटी स्वीप हुई एंड वहां से फिर मार्केट ने एक रीटेस्ट देके एक बहुत स्ट्रांग मूव दिया जिसमें मैंने 1:10, 1:10 तो नहीं, 1:9 कैप्चर हुआ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे। हाँ, बिकॉज आई एग्जिटेड अज्यूमिंग कि यहाँ पे जब ये बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हो गई और इतना स्ट्रांग फॉर्म दे दिया है तो सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप भी यहाँ पे हुई और वहां से आई वाज एक्सपेक्टिंग कि डाउन जाएगा, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। So this was the second trade and third was in JSW। JSW में भी सिमिलर ही है बट इसने एक गैप बहुत जल्दी फिल कर दिया था, सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद जो गैप अप आया उसको इसने फिल कर दिया। बट बहुत पहले से ही यहाँ से इस जोन से मार्केट एक अच्छा सपोर्ट एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार ले चुका था। फिफ्थ टाइम एंड सिक्स टाइम में पहली ही कैंडल ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया। जिन्होंने भी यहाँ 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 इन लोगों ने बाय कर रखा होगा उन सबका होगा स्टॉप लॉस इस एरिया में। तो यहाँ पे इन सबका स्टॉप लॉस हंट हुआ, मार्केट
ने बहुत ही स्ट्रांग बुलिश कैंडल दी, उसके बाद रीटेस्ट करा एंड मैं एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल का दोबारा वेट कर रहा था। जैसे ही आई मैंने नेक्स्ट कैंडल पे एंटर करा एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट 1:3, 3.5, बट 4%. तो सेल और JSW Energy were really profitable and GAIL was decently profitable. On an average day, 1% is exceptionally good. तो तीनों में अच्छे प्रॉफिट्स हुए, दो में एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स हुए। तो आई वुड से दैट लकी डे फॉर मी। बट अभी सारी चीज़ों से मैं इमोशनली डिटैच हो चुका हूँ, ताकि आई कैन बी अ बेटर ट्रेडर, एंड साइकोलॉजी मैंने पर्सनली बहुत वर्क किया है। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अब कहीं घूमने वूमने का प्लान नहीं है, तो कंसिस्टेंट रहूँगा वीडियोस के साथ भी। टिल देन, लेट्स कीप ट्रेडिंग, लेट्स कीप प्रैक्टिसिंग एंड लेट्स कीप लर्निंग। पीस।